नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट फर्स्ट पेपर पर्यावरण का फरवरी 2016 का ये पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण, फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। दूसरा, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। तीसरा, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इसमें सबसे कम उपयुक्त वाला जो है आंसर होगा ए, यानी यही ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, ये सबसे कम उपयुक्त आंसर आपका है। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया जा रहा है? ऑप्शन पहला है वर्गीकरण एवं चर्चा। ऑप्शन दूसरा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। तीसरा है न्याय के लिए सरोकार। चौथा है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को ... द्वारा संबोधित करती है। यानी पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को इनमें से किसके द्वारा संबोधित करती है? पहला ऑप्शन है इसमें दिया हुआ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। यही ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। सवाल क्या है? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो ये बताना है ये सवाल किस प्रकार के हैं, किस प्रकृति के हैं। ऑप्शन ए है, पहला है ए बद्ध अंत वाला है, यानी ये कह रहे हैं कि ये बद्ध अंत वाला ए है, अभिसारी है। बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। दूसरा ऑप्शन ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है। ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। तीसरा है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा, किसी को न रोकें, नीति को ध्यान रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा, इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही हैं, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, यानी निचोड़ती है, और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन आपके पास है
परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन, मापन। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा? ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यानी ये बताना है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में इसमें से किस ऑप्शन के सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। सभी वांछनीय हैं केवल एक को छोड़ के। तो पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ये तो गलत है। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। इसका सही ऑप्शन जो है यही तीसरा वाला आपका हो जाएगा। यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय, यानी सभी वांछनीय है केवल तीसरे को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना। इसका सही ऑप्शन होगा, सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपका है एक पौधे को अपनाने और उसके पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। 9वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि, अब ऑप्शन इसमें, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित होते हैं। सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इसमें से पूछा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। तो इसमें ऑप्शन, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सही बात है। दूसरा, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी सही है। तीसरा, जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं चौथे को छोड़कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन पहला है चित्रपठन, रचनात्मक लेखन, तीसरा निदर्शन प्रदर्शन, चौथा है हस्तपरक गतिविधि। तो इसका सबसे सही ऑप्शन होगा हस्तपरक गतिविधि। 11वां क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। तो ये चारों इसके स्रोत हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दूसरा। पहला, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। 13वां है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। क्यों? कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की
मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया गया। ये कह रहे हैं पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी से ढक दिया गया है, पहला हो गया। दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन होगा पहला सही होगा, यानी पहला भी सही है। इसमें पेड़ों, कुएं तथा अनेक आसपास के स्थान पर मिट्टी का अब सीमेंट से ढक दिया गया है मिट्टी को। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तो यानी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा पहला, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं? पहला ऑप्शन है भोजन भंडारण संचित करना, ये तो है। ह्यूमस उपलब्ध कराना। तीसरा है पौधे का सहारा देना, ये भी है। जल तथा खनिज का अवशोषण करना, ये भी है। तो यानी इसमें जो है पौधे का जो है ह्यूमस उपलब्ध कराना कार्य पौधे की जड़ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक नहीं, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है पहला सही है। तीसरा सही है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास कर रही। चौथा सही, यानी ये इसमें दूसरा ऑप्शन सही, पहला, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वां देखिए, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में? तो ये वर्ली नामक जो है स्थान महाराष्ट्र में। 19वां देखेंगे, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन है? तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की धुन और घास पर किसी जानवर के चलने की धुन में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो सही ऑप्शन है बाघ। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा इलाहाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किन पर्वतों में हैं? तो इसका सही ऑप्शन है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं है होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किसके लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? ऑप्शन है अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। तो इसका सही ऑप्शन है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। दूसरा ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। चौथा ऑप्शन मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पहला, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? पहला ऑप्शन ततैया यानी बर, दूसरा चींटी, तीसरा दीमक, चौथा मकड़ी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो है
कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती हैं। 25वां देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों का लक्षण दिया गया है, बताना है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के गांव। पहला, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा, अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। तीसरा, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आपको बताना है, आप दिया है असम दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, राजस्थान दिया है, बिहार, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। असम में इस तरह के मकान पाए जाते हैं। 26वां है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक भाषा कहाँ के लोगों की है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। कुडुक कहाँ बोली जाती है, कहाँ की भाषा है? झारखंड की। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय अध्ययन की विषय वस्तु है? ऑप्शन पहला भोजन, दूसरा सौरमंडल, तीसरा मौसम, चौथा ऊर्जा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा भोजन। 28वां देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला, यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। चौथा, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनाने की शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो ऑप्शन है, यानी कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ठीक बात है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ कराती हैं। लेकिन सबसे कम उपयुक्त देखा जाए तो यह है, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। यहाँ देखिए सबसे कम उपयुक्त कारण बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा क्या, हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो इसमें जो है सही ऑप्शन आपका होगा पहला, दूसरा, तीसरा। यानी परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा परिभाषाओं और व्याख्याओं के आधार पर नहीं क्लासेस हो जानी चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी रट कर सिखाने बल नहीं देना चाहिए। तीसरा है, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो यानी गलत इसमें यह हो जाएगा और सही हो जाएगा चौथा वाला, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। सीटेट का एक पेपर हो गया 2016 का। क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।